इट्स जून 2000 पेपर 2। आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इट्स अ सिलेंडर, उसका रेडियस आपके पास 6 है और उसकी हाइट आपके पास 4 है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ मेटल नीडेड टू मेक ईच बाउल, गिविंग योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट स्क्वायर सेंटीमीटर। एंड कीप इन माइंड कि यहाँ पर बात की जा रही है ओपन सिलेंडर की। तो जो सरफेस एरिया का वर्किंग फार्मूला अप्लाई करेंगे दैट विल बी 2 पाई आर एच, जो कि कर्व सरफेस एरिया है, प्लस पाई आर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ बेस है। वैल्यूज पुट करते हैं तो 2 पाई रेडियस इज 6, हाइट इज 4, प्लस पाई रेडियस इज 6 स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसको, तो फाइनल आंसर इसका आ गया 264 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सरफेस एरिया। इन पार्ट बी इट सेज अ हेमिस्फेरिकल पेन कंटेन 13 लीटर्स ऑफ सूप। तो इस पूरे पेन में 13 लीटर सूप मौजूद है, ठीक है। एज मैनी बाउल्स एज पॉसिबल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद द सूप फ्रॉम द पेन। और बाउल ये आपके पास जो पार्ट ए में दिया हुआ था ये बाउल है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बाउल्स विच आर फिल्ड। तो पहले हम निकालते हैं वॉल्यूम कितना है बॉल का। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस इज 6 एंड हाइट इज 4। तो ये आपका आंसर आ गया वॉल्यूम ऑफ वन बाउल, राइट। अब हम निकालते हैं कि हमें कितने बाउल्स भर सकते हैं। तो टोटल वॉल्यूम आपके पास है 13 लीटर्स। लीटर्स को कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो ये मल्टीप्लाई होगा 1000 से। तो टोटल वॉल्यूम 13,000 है और एक बाउल का जो वॉल्यूम है वो है 452.4। जब आपने इसका आंसर निकाला तो ये आएगा 28.7। इसका मतलब है कि 28 बाउल्स हम पूरे फिल कर सकते हैं इस 13 लीटर्स वॉल्यूम से। नाउ इन पार्ट 2 इट सेज दैट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सूप विच इज लेफ्ट इन द पैन। नाउ कीप इन माइंड के एक बाउल का जो वॉल्यूम है आपके पास वो है 452.4 और हम लोग उसमें 28 बॉल कंप्लीट फिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका टोटल वॉल्यूम जो सूप का है वो कितना यूज़ हो रहा है। 452.4 टाइम्स 28, इट्स 12667.2 सेंटीमीटर क्यूब। ये वो वॉल्यूम है जो कि यूज़ हो चुका है। टोटल वॉल्यूम हमारे पास था 13,000 सेंटीमीटर क्यूब, 12667.2 यूज़ हो चुका है। तो बचा कितना आपके पास, सब्ट्रैक्ट कर लो इसको। तो जो वॉल्यूम लेफ्ट ओवर है वो है 332.8 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इन पार्ट 3 it says that it is given that 13 liters of soup completely filled the pan. Calculate the radius of the hemisphere. Give your answer to correct to the nearest millimeters, right? तो millimeter में आंसर देना है। First thing you need to apply the working formula of hemisphere, that is volume is 2/3 pi r cube। ठीक है ना, ये 4/3 स्फेयर का दिया हुआ है, उसने हम हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम की वैल्यू आपको पता है 13,000 इज इक्वल्स टू 2/3 पाई आर क्यूब। इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर का आंसर आ गया आपके पास 18.37 सेंटीमीटर क्यूब। रूट लेने के बाद आपको आंसर देना है मिलीमीटर में, तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा आर इक्वल टू 183.7 और इसको राउंड ऑफ कर सकते हो आप 184 मिलीमीटर पे। ये आपका रेडियस। Now in part C, it says that Michael has two different vowels which are geometrically similar. The height of the vowels are in the ratio of 2:3. Write down the ratio of the volumes. तो हमें मालूम है फॉर्मूला होता है V1/V2 is equals to L1/L2 whole cube और L1/L2 आपको मालूम है 2:3। तो रेशियो ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा 8:27। It's December 1 paper 2. The first part it says a water tank shown in diagram 1 is a circular cylinder of radius 24 cm and height 125 cm. You can see the dimensions in the diagram. That is your tank. It is an open at one end and full of water. Open at one end का impact आएगा surface area पर, volume पर नहीं आएगा। Calculate the volume. So volume of cylinder, the working formula is pi r square h. Substitute the values. So pi radius is 24 square and height is 125. ये आंसर आ गया आपके पास 226224। लेकिन ये जो आंसर आया ये आया सेंटीमीटर क्यूब में। इन क्वेश्चन इट सेज वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर्स। सो वॉल्यूम विल बी डिवाइडेड बाय 1000 किया तो 226.224 लीटर्स। ये आपके पास पहले का आंसर। The next part, part 2a, part 2, it says the total
area in square meters of the outside of the open tank. open tank का मतलब क्या है, टॉप नहीं है इसकी, मतलब इसकी बेस है हमारे पास, इट्स पाई आर स्क्वायर एंड द कर्व सरफेस एरिया दैट इज 2 पाई आर एच. वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें. पाई रेडियस इज 24 स्क्वायर प्लस 2 पाई रेडियस इज 24 एंड हाइट इज 125. सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं यहाँ पर पाई कॉमन निकाल लेता हूँ, दोनों जगह पाई आ रहा है. 24 स्क्वायर इज 576 प्लस ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 24, 2 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 125, सो इट्स 6000. इन दोनों को ऐड करेंगे, देन मल्टीप्लाई विद पाई 6000 प्लस 576 एंड देन मल्टीप्लाई विद 3.142. इसका आंसर आ गया हमारे पास 2066.1.8. लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है दैट इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको जो इसका आंसर चाहिए वो मीटर स्क्वायर में चाहिए. दैट मीन्स यू नीड टू डिवाइड इट बाय 2 टाइम्स 100, 100 इंटू 100. तो फाइनल आंसर क्या होगा इसका, डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, इट्स 2.06, 2.06 मीटर स्क्वायर. ये आपके पास फाइनल आंसर. पार्ट बी स्टार्ट करते हैं. इन पार्ट बी इट सेज diagram 2 shows a rectangular trough of length 150. You can see the length, width 20 and it's completely filled with the water that is 48,000. फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वॉल्यूम का. सो वॉल्यूम इज वॉट, वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. यहाँ पर आपको वॉल्यूम नोन है दैट इज 48,000. सो वॉल्यूम इज 48,000, लेंथ इज 150, ब्रेथ इज 20 एंड हाइट इज अननोन. तो जब हम यहाँ पर आके डिवाइड करेंगे 150 और 20 को, सो हाइट विल बी 16 सेंटीमीटर और ये इसका आंसर था. ठीक है जी. आफ्टर पार्ट बी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज सी. इट सेज आफ्टर द ट्रफ हैड बीन फिल्ड वाटर स्टार्टेड टू लीक फ्रॉम द टैंक. टैंक कौन सा है, टैंक हमारे पास डायग्राम 1 है. इन 2 hours 30 minutes इट वॉज फाउंड दैट 20,000 सेंटीमीटर क्यूब रैन आउट ऑफ द टैंक. 2.5 घंटे में इतना वॉल्यूम जा चुका है. शेप क्या है, मेरे पास सिलेंडर है. मान लो कि अगर यहाँ पर वॉल्यूम का लीकेज होना शुरू हुआ तो क्या उस वॉल्यूम ऑफ वाटर का रेडियस चेंज होगा, नहीं होगा, क्योंकि वो सिलेंडर में है. जो चीज़ चेंज होने वाली है वो खाली उसकी हाइट है कि पहले भाई वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ तक था, लीकेज स्टार्ट हो गई तो वो लीक होते होते यहाँ तक पहुँच गया. रेडियस चेंज उसका नहीं होगा. फॉर्मूला अप्लाई करूँगा मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का. वॉल्यूम इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. 20,000 वॉल्यूम जो है हमारा लॉस हो गया है. पाए पाए रहता है, रेडियस हमारा चेंज नहीं होगा, इट्स 24 स्क्वायर. हमें हाइट नहीं पता कि कितना लीक होने के बाद हाइट में कितना रिड्यूस हुआ है. सो हाइट इज 11.05 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये हुआ कि जब 20,000 वॉल्यूम लीक होगा तो हाइट में 11.05 रिडक्शन हो जाएगी. ठीक है ना. हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द रेट कि टाइम के हिसाब से कितना हाइट में रिडक्शन आ रहा है. आपके पास ये जो वॉल्यूम रिड्यूस हुआ है कितने टाइम में हुआ है, ये हमारे पास हुआ है 2 hours 30 minutes. दैट मीन्स 2.5 hours. तो मुझे निकालना है रेट. मेरे पास हाइट का कितना लॉस हुआ है भाई, 11.05 का लॉस हुआ है. कितनी देर में हुआ है, 2.5 hours में हुआ है. तो अगर मैं डिवाइड करूँ 11.05 डिवाइडेड बाय 2.5, इट्स 4.42. ये मेरे पास इसका लीक रेट आ गया है. इसका मतलब ये हुआ 4.42 सेंटीमीटर पर आवर. हर एक आवर में 4.42 सेंटीमीटर का लीक है. हाइट इतना रिड्यूस होगी. ये इसका फाइनल आंसर है. It's June 02 paper 1. It says the diagram shows a 10 centimeter cube. A triangular pyramid is cut from the corner of the cube at A. As you can see, एक pyramid जो है यहाँ से कट किया गया है. The cut is made halfway along each of the edges meeting at A as shown. Calculate the volume in cubic centimeters of the pyramid. तो आपके पास pyramid का जो volume का formula है that is written already. The volume is 1/3 area of the base into height. तो area of the base क्या होगा इसमें, basically the area of the base is area of triangle. और triangle का area क्या होता है, 1/2 base into height. Base is 5, height is 5. Alright, ये तो आ गया area of the base multiply by height. जो आपकी हाइट है ये अगर 5 होगा तो ये वाला भी 5 होगा. सो हाइट इज़ 5. ऑलराइट, सो द आंसर विल बी 125 डिवाइडेड बाय 6. दैट इज़ द वॉल्यूम ऑफ पिरामिड. ये आपका पहले का आंसर. In part 2 it says that from another 10 centimeter cube shown in the answer space, a second similar pyramid is cut from the corner at P.
The volume is 8 times the volume of the first pyramid. The volume of the second is 8 times volume of the first, और first का आपका volume था 125/6. On the diagram in the answer space draw the lines where the cut is made. ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है ना. अब इसमें से हमने पिरामिड को काटना है, तो लाइन कहाँ पर बनेगी. अगर मैं इसको सॉल्व करूं 8 इंटू 125 डिवाइडेड बाई 6, तो इससे आपके पास वैल्यू आएगी 166.7. वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का वर्किंग फार्मूला इज व्हाट 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट. ऑलराइट, अब मुझे बेस एरिया यहाँ पर नहीं पता इस वक्त, ठीक है, तो मैं इसको x कर देता हूँ. हाँ, हाइट जो है मेरे पास इट्स व्हाट इट्स 10, तो मुझे यहाँ से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो x इज़ व्हाट 166.7 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड डिवाइडेड बाई 10. तो मेरे पास जो बेस एरिया होना चाहिए 50 होना चाहिए. ऑलराइट, अगर आप अभी देखो इसका जो बेस एरिया है ये आपके पास 100 है. 50 का मतलब क्या हुआ कि जो मेरा पिरामिड कटेगा उसको बिल्कुल इसके हाफ से कट होना चाहिए. तो ये एक लाइन मेरे पास बनेगी जहाँ से कट होना चाहिए. In part B, it says that another 10 centimeter cube is cut as shown. A prism containing the corners B and C is removed. Calculate the volume which remains. तो अगर मैं टोटल वॉल्यूम की बात करूँ, टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इट विल बी 10 क्यूब, दैट इज योर क्यूबॉइड, राइट, क्यूब सॉरी, माइनस जो शेप हम रिमूव कर रहे हैं नाउ दैट इज अ प्रिज्म. ऑलराइट, प्रिज्म का मैं सिर्फ वाला एरिया निकालूंगा ट्राइंगल का एंड देन आई विल मल्टीप्लाई. सो माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट. ऑलराइट, बेस क्या आपके पास इट्स 5, हाइट इज़ 5, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इस लेंथ से जहाँ पर ये जा रहा है. राइट, दैट इज़ अ वर्किंग फार्मूला ऑफ प्रिज्म, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ. अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 into 5 into 5 it's 125, 10 cube is 1000. So 1000 minus 125 gives you the value of 875 and that is your answer. It's June 02 paper 2. It says that diagram 1 shows the sector ADB of a circle. The center of the circle is C and its radius is 6 centimeter. ACB is 120. Calculate the length of major arc ADB. तो मेजर आर्क की जो लेंथ है आपके पास वो ये वाली लेंथ है आपके पास. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट. अप्लाई द वर्किंग फार्मूला ऑफ आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर. तो ये जो आपका एंगल होगा इट विल बी 360 माइनस 120 लीड्स टू 240. वर्किंग फार्मूला क्या आ जाएगा, 240 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस इज 6. इट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 25.136 सेंटीमीटर. ऑलराइट, in the next part it says that two tangents are drawn to touch the circle at A and B. The tangents meet T to form the shape shown in diagram 2. Explain why ATB is 60 डिग्री. तो आपको ये प्रूफ करना है कि भाई ये जो एंगल है 60 डिग्री क्यों है. पहली चीज़, अगर आपके पास ये टेंजेंट है तो ये एंगल हमारे पास 90 होगा. टेंजेंट और रेडियस आपस में 90 होते हैं, प्रॉपर्टी हमें मालूम है, ठीक है. तो अगर हम यहाँ पर सम लगाएं सारे एंगल्स का, पार्ट 1 की बात करूँ तो ये आपका हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस 120 प्लस x इज इक्वल्स टू 360, और इस तरह आपको x मिल जाएगा, इट विल बी 60. नाउ इट सेज कैलकुलेट द लेंथ ऑफ AT. अब AT की लेंथ निकालने के लिए मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. इस लाइन से फ़ायदा क्या हुआ कि ये एंगल आपके पास कितना हो जाएगा, इट विल बी 60. ऑलराइट, 60 आपको पता है. AT की लेंथ को लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यार ये हमारे पास y है. अब हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकते हैं. तो आपके पास अपोजिट है और आपके पास एडजेसेंट है. दैट मीन्स कि नाउ यू कैन अप्लाई 10 हेयर. सो 10 60 इज इक्वल्स टू अपोजिट डिवाइडेड बाय एडजेसेंट. सो दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 10.4. तो y का आंसर आपको अब मिल जाएगा 10.4 सेंटीमीटर. That is your second part answer. In the last part, in part 3, it says that find out the perimeter. Perimeter का मतलब क्या हुआ कि आपने इन सारी लेंथ्स को ऐड करना है, ठीक है ना. ये लेंथ कितनी आई है, इट्स 25.13 जो आपने फर्स्ट पार्ट में निकाला है, और इसके साथ साथ आपने ये दोनों लेंथ्स को भी ऐड करना है जो कि आप निकाल चुके हैं. तो इट्स वेरी सिंपल. 25.13 plus 2 times of 10.4, it gives you the value of 45.9 centimeter. तो ये आपका आंसर है. Part C4 of the shapes shown in diagram 2 are arranged to form the figure shown in diagram 3. The figure has rotation symmetry of order 4. Write down the number of lines of symmetry. So they are 4. In the next part it says calculate the angle marked X diagram 3 between each shape. अच्छा, हम लास्ट वाले पार्ट में निकाल चुके हैं कि ये वाला जो आपका एंगल था दैट इज़ 60 डिग्री. तो अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा,
ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। अब जो आपके एंगल रह चुके हैं ये सारे हमारे पास एक्स एंगल हैं जो हमने फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। टोटल एंगल हमारे पास कितना होता है, अगर मैं टोटल की बात करूं यहाँ पर, तो ये टोटल एंगल आपके पास होगा 360। ऑलराइट, अब 360 को हम कैसे यूज़ करेंगे, 60 कितने आपके पास, 60 आपके पास 4 एंगल हैं, ठीक है। एक्स कितने, एक्स भी आपके पास 4 एंगल हैं, लीड्स टू 360। सिंप्लीफाई किया यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये आपका इसका आंसर है पार्ट 2 का। पार्ट 3, एवरी सेकेंड द फिगर टर्न्स थ्रू 40 डिग्री अबाउट इट्स सेंटर, कैलकुलेट द टाइम इट टेक्स टू मेक 108 रिवॉल्यूशंस, गिव योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड्स। अब यहाँ पर बात की गई है 108 रिवॉल्यूशन की। देखें, एक रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, एक रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो 108 रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम कर देते हैं वाई। इट्स वेरी सिंपल, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया 108 मल्टीप्लाई बाय 360, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 38880 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ये इतनी दफ़ा घूमेगा। अब दूसरी चीज़ हम क्या यूज़ करेंगे, अगर ये 40 डिग्री घूम रहा है तो ये 1 सेकंड का टाइम है। अगर आपके पास डिग्री कितनी है 3880, तो आपके पास कितने सेकंड्स का टाइम होगा, आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। 3880 डिवाइडेड बाय 40, यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 972 सेकेंड्स। आपने अपना आंसर देना है मिनट्स में और सेकंड में, तो आपने इसको डिवाइड किया 60 से, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 16.2 मिनट्स। अब मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करूँगा 0.2 को, ऑलराइट। तो 0.2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 60 से, दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 12, ऑलराइट। तो ये 12 सेकेंड्स हैं। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी a इक्वल्स टू 16 मिनट्स एंड 12 seconds, ये आपका फाइनल आंसर। It's June 03, paper 1. The vertices of a square ABCD lie on a circle of radius r centimeter. Show that the length L centimeter of a side of a square is r root 2. तो आपको ये लेंथ L फाइंड आउट करनी है। एट फर्स्ट अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ जो कि सेंटर से लेके पॉइंट C तक है, या सेंटर से लेके अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ लेट सपोज पॉइंट D तक, या सेंटर से लेके पॉइंट A तक, तो ये चारों शेप्स मेरे पास इक्वल होंगे। इसका मतलब कि एक एंगल जो इसमें मिलेगा मुझे ये 90 का होगा। ऑलराइट, अब 90 से मुझे क्या फ़ायदा हुआ, 90 से मुझे ये फ़ायदा हुआ पहली चीज़ कि अगर ये आर है आपके पास तो ये वाला भी आर होगा। हम यहाँ पर अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r स्क्वायर। अप्लाइंग रूट ऑन बोथ साइड्स, एल इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 विद r, ये आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट बाय कंपेयरिंग द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर एंड द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल्स शो दैट रूट 2 इज लेसर देन पाई अपॉन 2। तो पहली चीज़ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बी 4 टाइम्स एल, ऑल साइड्स आर इक्वल। और आपके पास जो पेरीमीटर ऑफ सर्कल होगा दैट इज 2 पाई आर। एल की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो एल इज़ व्हाट, एल इज़ अंडर रूट 2 टाइम्स आर, और यहाँ पर आपके पास है 2 पाई आर। आर से आर कैंसिल हो गया, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा 2 रूट 2, और यहाँ पर आपके पास बचा है पाई। सो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट 2 एंड पाई अपॉन 2। अब बात बची साइन की। देखिए साइन क्या होगा, साइन हमारे पास होगा लेसर का। लेसर का क्यों होगा, अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपका जो स्क्वायर है वो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। इसका मतलब है कि स्क्वायर का पेरीमीटर जो है आपका लेसर देन होगा एज कम्पेयर टू your circle perimeter, that is why we have under root 2 is lesser than pi upon 2. In last part, what special kind of numbers are root 2 and pi? So they are irrational number, वो नंबर जिनको हम रेशियो की फॉर्म में नहीं लिख सकते, they are irrational number. It's December 07, paper 2. Compost for growing plants consists of 3 parts of soil to 2 parts of sand and 1 part of peat. Calculate the number of liters of sand in a 75 liter bag of compost. All right. तो आपके पास टोटल जो वॉल्यूम है इट्स 75 लीटर ऑफ बैग। हम लोग इसको करेंगे रेशो की हेल्प से, ठीक है ना। अगर मैं इन तमाम रेशो को ऐड करूं तो ये आएगा मेरे पास 3 + 2 5, 5 और 1 6। अगर 6 है तो टोटल वॉल्यूम मेरे पास कितना है 75। मुझे किसका फाइंड करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ सैंड। सैंड का जो हमारे पास रेशो है वो कितना है, वो है हमारे पास 2 का। तो अगर रेशो 2 होगा तो कितना अमाउंट होगा, ये मेरे बन गया एक्सप्रेशन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा मैं। सो x का आंसर मेरे पास आ जाएगा 25, ये पहले का आंसर आ गया। नेक्स्ट वन,
Compost is sold in 5 liter, 25 liter and 75 liter bag costing $2, $8.75 and $27 respectively. Showing your working clearly, state which bag represent the best value for money. ऑलराइट, मुझे बस ये बताना है कि कौन से बैग में सबसे चीप पड़ेगी मुझे सैंड। तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि अगर मेरे पास $2 हैं तो मेरे पास आ रहा है 5 लीटर। अगर मेरे पास 25 लीटर्स है, 25 लीटर तो प्राइस कितनी है $8.75। और अगर मेरे पास 75 लीटर बैग है तो उसमें कितना है $27। मैं सबकी निकालता हूँ $1 की प्राइस। तो अगर $2 में 5 लीटर्स है तो $1 में क्या हो जाएगा 5/2, दैट इज़ 2.5 लीटर्स। यहाँ पर आएगा $1 में कितना हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 8.75 और यहाँ पर आएगा $1 में 75 डिवाइडेड बाय 27। ये इनका आंसर आ गया 2.87 और 2.78। अब देखें क्या कह रहा है, $1 में ये आ रहा है 2.5, $1 में ये आ रहा है 2.8, $1 में ये आ रहा है 2.7। सबसे ज़्यादा मुझे ये मिल रहा है 2.8। तो मेरा जो आंसर होगा फाइनल वो ये होगा कि $25 लीटर्स वाला जो है ना ये सबसे बेस्ट है कि ये कम प्राइस में ज़्यादा आ रहा है। पार्ट बी, द डायग्राम शोज अ प्लांट पॉट। द ओपन एंड ऑफ द प्लांट पॉट इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 10, द क्लोज एंड इज अ सर्कल ऑफ रेडियस 5, द हाइट ऑफ द प्लांट पॉट इज 12, द प्लांट पॉट इज अ पार्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ अ हाइट 24। पूरी हाइट आपको दी है 24। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द प्लांट पॉट, गिव योर आंसर इन लीटर्स। पहली बात, आपको जो है यूनिट दिए सारे सेंटीमीटर्स में, ठीक है, मतलब हम यहाँ यूनिट कन्वर्जन करेंगे। मेथड क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक बड़ी कोन बन रही है, ऑलराइट, ये एक बड़ी कोन है और एक छोटी कोन है। हम यही काम करेंगे, बड़ी कोन के वॉल्यूम में से छोटी कोन का वॉल्यूम मैंने माइनस करना है, ये मेरी वर्किंग स्ट्रेटजी है। तो बड़ी कोन का वॉल्यूम क्या होगा, इट्स 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस छोटी कोन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बड़ी कोन का जो रेडियस है इट्स 10 और हाइट है मेरे पास 12। हाइट पूरी कोन की मेरे पास है 24 और छोटी कोन का मेरे पास रेडियस है 5 और उसकी हाइट मेरे पास है 12। यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/3 पाई को कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि दोनों में आ रहा है। अंदर बचेगा आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाई 24 माइनस 25 मल्टीप्लाई बाई 12। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इसका आंसर आएगा आपके पास 2199.4 सेंटीमीटर क्यूब। आपको आंसर देना था लीटर्स में तो हमने इसको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। वैसे डिवाइड किया तो अब आंसर आएगा 2.19 लीटर्स। ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया। 2, हाउ मेनी ऑफ दीज प्लांट पॉट्स कैन बी कम्प्लीटली फिल्ड फ्रॉम अ 75 लीटर बैग ऑफ कंपोस्ट। तो अगर 75 लीटर तो हम कितने इस तरह के पॉट्स बना सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। टोटल वॉल्यूम मेरे पास है 75 और एक का वॉल्यूम मेरे पास आ रहा है 2.19, इसको मैंने 2.2 कर दिया। सो इट्स एक्चुअली इक्वल्स टू 34.09। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास 34 इस तरह के पॉट्स बन सकते हैं। ये इसका आंसर। लास्ट पार्ट, इट्स पार्ट 3। A smaller pot is geometrically similar to the original plant pot. The open end of this plant pot is a circle of radius 5. How many of these plant pot can be completely filled from a 75 liter bag of compost? अच्छा, पहले काम तो मुझे ये करना है कि यार इसका वॉल्यूम क्या होगा ये मुझे नहीं पता। इसका वॉल्यूम हम निकाल चुके हैं कि इसका वॉल्यूम हमारे पास है 2.2 लीटर्स। तो पहला काम तो मैं अप्लाई करूँगा V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब, क्योंकि दोनों हमारे पास सिमिलर शेप्स हैं। V1 मैं कह रहा हूँ बड़े वाले को, ठीक है, तो ये आ गया 2.2 वॉल्यूम मुझे मालूम है और बड़ा रेडियस मेरे पास है 10। छोटा मुझे वॉल्यूम नहीं पता लेकिन छोटा रेडियस मेरे पास है 5 और इसका आ गया क्यूब। सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा 2 और 2 का क्यूब हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 2.2 डिवाइडेड बाय V। सिंप्लीफाई किया आपने, यू विल गेट वॉल्यूम इज़ 0.275। अब हमारे पास, और ये आंसर लीटर्स में आ रहा है, ठीक है। हमने 75 लीटर बैग में कितने बना सकते हैं अभी देख लेंगे हम लोग। तो 75 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे 0.275 से, तो आंसर आएगा इसका 272। मतलब 272 हम इस तरह के पॉट्स बना सकते हैं। ये फाइनल आंसर है। December 07 paper 2, diagram 1 shows a design which consists of 7 congruent circles drawn inside a larger circle. The circle touches at all the points shown. State the order of rotation symmetry of this design. तो अगर मैं इस फिगर को ऑब्जर्व करूं तो मेरे पास ये बाहर 6 सर्कल्स हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका ऑर्डर होगा दैट इज 6। In part 2 it says that in diagram 2, 2 sections of the design have been shaded. Each small circle has a radius of 5 centimeter.
तो अगर मैं यहाँ रेडियस प्लॉट करूँगा तो ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो अगर रेडियस 5 सेंटीमीटर का है तो इसका जो यहाँ से बड़े जो आपको सर्कल बनेगा इसका रेडियस क्या होगा, तो 5, 5 और 5, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा दैट इज़ 15, ऑलराइट। सो इट सेज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल, वर्किंग फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, रेडियस आपके पास कितना है 15, सो इट्स इक्वल्स टू 225 पाई एंड दैट इज इक्वल्स टू 706.5, ये इसका आंसर है। इन द नेक्स्ट पार्ट इट सेज दैट फाइंड आउट द शेडेड एरिया। अब आपने जो ये एरिया निकाला है ये तो आपके कंप्लीट सर्कल का एरिया आ चुका है, दैट इज 706.5। अब पहला काम शेडेड एरिया के लिए क्या करेंगे हम, बी पार्ट, जो आपका पूरा एरिया आया है दैट इज 706.5, इसमें से मैं ये सारे सर्कल्स का एरिया माइनस करूँगा, ठीक है। तो मेरे पास सर्कल का एरिया क्या होगा, इट्स पाई आर स्क्वायर, और कितने सर्कल मेरे पास हैं, ये मेरे पास 7 सर्कल हैं, ठीक है। और रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 5 का। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये आपका आंसर आया 156.65। अब ज़रा गौर से देखिएगा, ये जो 156.65 आया ये सारा आपका पीछे का शेडेड पार्ट आ गया, ठीक है ना। हमने ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इसकी सिमेट्री 6 है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है आपका ये सब में सेम होगा, ऑलराइट, ये सब में सेम होगा। तो मेरे पास इस तरह के कितने बन रहे हैं ये हम ऑब्जर्व करते हैं। अभी देखें, एक तो इसने हाईलाइट किया हुआ है, दूसरा मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मैंने एक और हाईलाइट कर दिया, दूसरा हुआ, ये आया मेरे पास तीसरा, दैट इज़ द 4th वन, इट्स द 5th वन, 6th वन। तो इसका मतलब टोटल मेरे पास इस तरह के 6 सेगमेंट्स बन रहे हैं, ऑलराइट। तो जब मैं इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दूंगा तो मेरे पास एक का एरिया आ जाएगा एंड दैट इज़ इक्वल्स टू 26.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एक का एरिया आ गया। नेक्स्ट वन, इन डायग्राम 3 circles center O, A and B are shown together with the same shaded area. O is also the center of the large circle. Write down the angle AOB. अब चूंकि इसकी सिमेट्री 6 है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल एंगल हमारे पास होता है 360 और ये 6 सेगमेंट में डिवाइड हुआ था, तो मेरे पास एक का जो एंगल आएगा, ये जो एंगल है मेरे पास इट्स 60। ये आपका पहले का आंसर। पार्ट 2, कैलकुलेट द टोटल पेरीमीटर ऑफ द शेडेड एरिया। अच्छा, पेरीमीटर के लिए मैं ज़रा लेंथ को हाईलाइट करता हूँ, मुझे क्या क्या चाहिए होगा। पेरीमीटर के लिए मुझे ये चाहिए होगी लेंथ, ठीक है। पेरीमीटर के लिए मुझे ये येलो वाली लेंथ चाहिए होगी, पेरीमीटर के लिए मुझे ये ग्रीन वाली लेंथ चाहिए होगी, और पेरीमीटर के लिए मुझे ये ब्लैक वाली लेंथ चाहिए होगी, ठीक है। तो मुझे सारी लेंथ को निकाल के ऐड करना है। तो मुझे ये तो मालूम है कि जो इसका रेडियस है छोटे वाले का वो है 5 और बड़े वाले का रेडियस हम निकाल चुके हैं, इट्स 15। तो पहली चीज़ मैं रेड वाली आर्क लाइन निकालता हूँ, क्योंकि सेक्टर बन रहा है। तो रेड वाली आर्क लाइन क्या आएगी मेरे पास, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, रेडियस क्या आया मेरे पास 5, ये आ गया छोटा वाला। जो येलो है दैट इज़ द आर्क लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, इट मीन्स वर्किंग फार्मूला क्या है, पाई आर, और इसका जो रेडियस है दैट इज़ 5, ठीक है। ये मेरे पास इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस है इसका। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ ग्रीन आर्क लेंथ की, तो वो भी सेम होगा मेरे पास, दैट इज़ पाई और 5। और अगर मैं बात करता हूँ ब्लैक आर्क लेंथ की, तो वो मेरे पास है आर्क लेंथ ऑफ अ सेक्टर। वर्किंग फार्मूला क्या हो जाएगा, एंगल डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और अब जो रेडियस होगा दैट इज़ 15। तो ये सारी लेंस मेरे पास आ गई। अब मैंने सबको सॉल्व करके ऐड करना है। सारी वैल्यूज़ मैंने निकाल ली है, ठीक है। इन सबको हमने ऐड किया सिंपली, तो जो फाइनल मेरे पास आंसर आएगा दैट इज़ इक्वल्स टू 52.37, इसको हम कह सकते हैं 52.4। ये आपका फाइनल आंसर है पेरीमीटर का। It's June 08 paper 2. A, B, C, D and E are 5 different shaped block of ice stored in a refrigerated room. At 11 p.m. on Monday, the cooling system failed and the block started to melt. At the end of each 24-hour period, the volume of each block was 12% less than its volume at the start of that period. Block A had a volume of 7,500 centimeter cube at 11 p.m. on Monday. Calculate its volume at 11 p.m. on Wednesday. तो हो क्या रहा है कि 12% जो है ये रिड्यूस कर रहा है, ऑलराइट। सो अगर हम बात करते हैं ए के पार्ट 1 की, अभी तो इसका वॉल्यूम है 7,500 है। ये जब 12% रिड्यूस होगा तो उसका मतलब क्या हुआ कि बचेगा कितना, ये बचेगा 88%, ऑलराइट। तो ये तो आपके पास हुआ एक दिन का, मतलब मंडे से ये आएगा आपके पास ट्यूसडे। अब ट्यूसडे से जा रहा है वेडनेसडे, मतलब फिर 0.88, मतलब फिर 12% रिड्यूस होगा।
तो अब जो आपका आंसर आएगा 5808, ये उसका वॉल्यूम होगा ऑन वेडनेसडे. दैट इज द फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट. Block B had a volume of 6490 centimeter cube at 11 p.m. on Tuesday. Calculate its volume at 11 p.m. on the previous day. अब ये 12% रिड्यूस होने के बाद का वॉल्यूम है. तो 12% जब रिड्यूस नहीं हुआ तब इसका वॉल्यूम क्या होगा, हमें ये फाइंड आउट करना है. इसकी इक्वेशन कुछ ऐसे बनेगी, जब वॉल्यूम हमारे पास 6490 है तो ये रिड्यूस होने के बाद है, मतलब ये 12% रिड्यूस हो गया तो 88 बच गया. जब 100% पे था तो इसका वॉल्यूम क्या था ये आपको फाइंड करना है. सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स. इट्स 7375, मतलब ये उसका पहले वॉल्यूम था रिड्यूस होने से पहले का. Alright, in part 3 it says that show you're working clearly. Find on which day the volume of block C was half its volume at 11 p.m. on Monday. मतलब उसका वॉल्यूम हाफ कब होगा, तो पहले हम देखते हैं किस दिन हाफ होगा. तो आसानी के लिए मैं डेज का नाम लिख रहा हूँ. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ऑलराइट, आपने जब उसको रखा मंडे को तो वो 100% था. ऑन ट्यूसडे 12% रिड्यूस हुआ, मतलब 88 रह जाएगा. ऑन वेडनेसडे अब मज़ीद 12% रिड्यूस हुआ तो ये आया 77. अब दोबारा 12% रिड्यूस हो गया इसका, दैट मीन्स नाउ इट्स 68. फिर इसका 12% रिड्यूस हुआ, दैट मीन्स नाउ इट्स 59. फिर इसका 12% रिड्यूस हुआ, दैट मीन्स नाउ इट विल बी 52. और जब फिर से 12% रिड्यूस होगा सो दैट इज़ 46.44. ऑलराइट, तो जो इसका बिल्कुल हाफ हो रहा है वो इसका संडे वाले दिन हो रहा है, बिल्कुल हाफ, क्योंकि वो स्टार्ट हुआ 100% से. हाफ का मतलब क्या हुआ उसका 50%. तो 50% जो होगा वो 52 सैटरडे को नहीं होगा, सैटरडे से लेके संडे के बीच में, मतलब संडे को वो हाफ ऑफ इट्स वॉल्यूम हो जाएगा. इट सेज ऑन विच डे, तो हम ये कह सकते हैं कि 6th डे जो है उसका वॉल्यूम उसका हाफ हो जाएगा. यू कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 डे हो जाएगा. पार्ट बी क्या कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज़ 4/3 पायर क्यूब. द सरफेस एरिया आपको गिवन है. एट 11 p.m. ऑन मंडे ब्लॉक डी वॉज अ हेमीस्फीयर विद रेडियस 18 सेंटीमीटर. कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम. सो इट्स वेरी सिंपल, आप जस्ट यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे. वॉल्यूम इट्स 2/3 pi r cube, radius is 18 centimeter. All right, so that will be equals to 12216.1 centimeter cube. That is the volume on Monday. In the next part it says its total surface area. So total surface area of a sphere is 2 pi r square plus pi r square. All right, so values आपको पता है. Radius is 18 centimeter. आपने वैल्यू पुट करी, दैट विल बी 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर गिव्स यू द वैल्यू ऑफ 3052.4 centimeter square. In part C it says that a block E melted. Its shape was geometrically similar to its original shape. It had a volume of 5000 when its height was 12. Calculate its height when the volume was 1080. तो यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करेंगे ज्योमेट्रिकली सिमिलर का. V1/V2 इक्वल्स टू L1/L2 होल क्यूब. ठीक है, तो अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है वो 5000 है तो उसकी हाइट मेरे पास है 12. अगर इसका वॉल्यूम 1080 होगा तो उसकी हाइट क्या होगी, ये मुझे फाइंड आउट करना है. सिंप्लीफाई करेंगे इसको. सबसे पहला काम हम दोनों साइड पर क्यूब रूट अप्लाई करेंगे. ठीक है, क्यूब रूट अप्लाई करने के बाद आपके पास बचेगा क्या, 1.67 इज इक्वल्स टू 12 divided by x. So x is equals to 12 divided by 1.67, give you the answer of 7.18 centimeter. ये उसकी हाइट होगी. December 10 paper 1-1, you need to find out the length of arc AB. So let's call this length x. Working formula क्या होता है, since we are dealing with the sector, it says arc length of a sector is angle that is 100 divided by 360 multiply by 2 pi r. That is the working formula. Simplify कर लेंगे इसको. So you will get the value of 15.7 centimeter. That is the arc length of a sector. The perimeter of the sector. Perimeter क्या होता है भाई, sum of all sides. So we have 9 and we have x. So that will be 18 plus x, or you can say that 18 plus 15.7. That gives you the value of 33.7. ये आंसर है, right?